Hi. This is a very fantastic profit I made today. तो बेसिकली 17,400 के जो कॉल है द वेंट फ्रॉम द 100 to 200. तो इट्स इन डबल इन फ्यू लिटिल टाइम इन द इंट्राडे बेसिस. तो रीज़न क्या थे इनके? तो बेसिकली मार्केट ओपन जो हुआ था इट ओपनड अबव द गैन लेवल. The very first GAN level above open the market और जो डाइवर्जेंस पैटर्न थे वो बन गए थे. और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो वेरी बेसिक वे में जो डाइवर्जेंस हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे डाइवर्जेंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें राइट, तो इस पे बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ये नहीं है. ओके, देयर इज पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड. हाँ, ये तो अगर आप ये वाला भी देखें तो देर इज़ अ नंबर ऑफ द फर्स्ट थिंग, जो बेसिक नंबर होते हैं जैसे कि कल के क्लोजिंग, तो ये सपोर्ट था मार्केट के, ये रेजिस्टेंस था. ठीक है, तो मार्केट इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किए. बट अगर आप देखें तो मार्केट ने जो पहले ओपनिंग की, मतलब ओपन जब हुआ तो वो प्रीवियस कल कल के दिन का मिड पॉइंट थ्योरी, मतलब कल के दिन के 50% के ऊपर मार्केट आ गए. तो ओपनिंग से ही 50% के ऊपर आ गए, रेजिस्टेंस को ब्रेक करते. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू सी कि मार्केट अभी हमारे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं ऑन द सेंस ऑफ द कॉल. तो ये हो गए. दूसरी बात, पिवट के ऊपर था, कल के सपोर्ट 2 के ऊपर थे, आज के सॉरी कल के सपोर्ट 1 के ऊपर थे. तो हर के सारे जो सिनेरियो थे इट वाज इंडिकेटिंग अ वेरी बुलिश ट्रेंड ओवर हियर. लेटर ऑन अगर आप देखें रेजिस्टेंस पे मार्केट ने एक दोजी क्रिएट की. तो वेरी यूजुअल वे टू गिव मार्केट इज गिविंग द बाइंग पैटर्न, मतलब यहाँ पर हम काफ़ी अच्छे तरीके से बाइंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं. सो आई डिड एंड मेक अ फैंटास्टिक प्रॉफिट. तो अभी जो पोजीशंस चल रहे हैं ये कम्प्लीटली हेज पोजीशन है. तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो ऑप्शन के सेशन है हमारे डे 6 सॉरी डे 5, तो वहाँ पर हमने क्लियरली बात कर दी है और वहाँ पर हमने सिखा भी दिया है आपको किस तरीके से आप ज़ीरो रिस्क के साथ ट्रेड को कर सकते हैं. ज़ीरो नहीं बट नेग्लिजिबल रिस्क के साथ. ठीक है. सो आई विल गेट बैक टू यू वंस आई गेट सम मोर आइडेंटिफिकेशन ओवर हियर. और दूसरी बात, निफ्टी के चार्ट पर अभी हम देखें तो 17,577 पे एक रेजिस्टेंस है. देखते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं कि नहीं होते हैं. सो आई विल गेट बैक टू यू. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आज का जो सेशन था ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के ऊपर था और डब्ल्यूटी गैन के भी ऊपर था. जो डब्ल्यूटी गैन के ऊपर थे इट वाज इन बिटवीन द पॉइंट ऑफ द 17,577. ठीक है. तो मार्केट का एक्चुअली अभी मूड क्या है, ये 17,777 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा और मोस्ट प्रोबेबली 800 के जो गैप है वो फिल कर देगा और वही 17,777 से फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा. क्योंकि अगर आप देखें कि 18,000 की जो कॉल एंड पुट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट स्टैंडिंग हमारे करे हुए हैं. तो अगर आप ये मैं मानने की कोशिश करता हूँ कि फ़िलहाल मार्केट के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जो मार्केट अपने आप को फर्दर अपसाइड लेके जा सकते हैं. इवन जो हमारे अर्निंग्स है, हमारे इन द सेंस कि मार्केट के जो अर्निंग है वो जब तक कि ना ड्रास्टिकली इम्प्रूव नहीं होता द मार्केट कैन नॉट गो हायर साइड फर्दर. जाते भी है तो सस्टेन नहीं कर पाएगा. क्योंकि सी निफ्टी को बहुत पुश किया जा रहा है फिलहाल, ये सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है. बट प्रॉब्लम ये होते हैं ना यहाँ पर कि द पीपल हम क्या करेंगे. अभी अगर मान लो यहाँ से 3-4 कैंडल ऊपर की तरफ मार्केट ने दिखा दिए तो क्या होगा यहाँ पर कि हमें लगने लगेगा कि हाँ मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है. सेम तरीके से अगर नीचे की तरफ ये 9 कैंडल दिखा दिए तो यहाँ पर हमें क्या लग रहा था, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है. एक्चुअली मार्केट
ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है, ये एक काफ़ी खतरनाक तरीके से साइडवेज की तरफ चले गए हैं। तो बेसिकली अगर आप एज ऐसे सोचते हो कि आप ऑप्शन बाई करेंगे और आप उसको छोड़ देंगे बाई करके, दोनों साइड बाई करके छोड़ देंगे, तो वो काम में नहीं आने वाला। उसका जो सही मतलब यूज़ हम देख पा रहे हैं वो बजट डे के दिन। बजट डे के पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि कोई एक तरफ तो मूवमेंट करेगा तो हम कर देते हैं, बाइंग स्ट्रेटजी बना देते हैं, बट बना के वो प्रॉफिट को बुक नहीं करते। मोस्टली ऐसा होता है कि 20-30% का प्रॉफिट दिख रहा है और एंड इफ यू डिड नॉट बुक इट, तो वो आपके लिए काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस हो सकते हैं, क्योंकि द वोलेटिलिटी गॉट क्रंच्ड बैडली एंड आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो खराब ही होते हैं मोस्ट। ठीक। तो जैसे कि हमने इसको न्यूट्रल करने की जो सबसे आसान तरीका है, तो मैंने ऑलरेडी कह दिए थे आपसे, 83.27 का जो यूएसडी आईएनआर का लेवल है, जब तक मार्केट उसको एक तरफ क्लोज नहीं करते या फिर उसको क्रॉस नहीं करते, तो ओनली एंड ओनली उसको क्रॉस करने के बाद ही हमें मार्केट में एक 20-30% का रैली ऑन आइदर साइड देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10% का रैली है, इससे ज़्यादा मिल नहीं रहा है हमें। यहाँ पर भी 8% का रैली है, बट अगर आपको एक कम बहुत अच्छी तरीके से रैली देखनी है, 15-20% का रैली देखने हैं, तो यूएसडी आईएनआर का वो जो मेथड हमने शेयर किए थे, यू कैन फॉलो दैट। और वहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं ऑन आइदर साइड। ठीक है, अगर आप एक रिस्क टेकर हो तो फ्यूचर में नेकेट भी कर सकते हैं। ये रिस्क टेकर नहीं हो तो कंटिन्यूअस बेसिस पर फ्यूचर में ट्रेड के साथ साथ ऑप्शन पे स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करते हुए आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। वो मैं शायद आपको एक लाइव ट्रेडिंग में दिखा भी दूँ, बट फिलहाल मैं ऑप्शंस पे फोकस कर रहा हूँ। इंट्राडे पे ऑप्शंस बाइंग और एक्सपायरी डेज के लिए ऑप्शन सेल पोजिशनली, उस पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं आफ्टर द मार्जिन गॉट सिलेक्टेड इन द मार्केट। हमें वहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं ना। कमिंग टू द पॉइंट, मार्केट कहाँ से रिवर्स किया, तो यहाँ पर जो सपोर्ट वन था 294 के जो सपोर्ट थे, मार्केट वहाँ से रिवर्स कर दिए। एंड अगर हम फॉलो अप को देखें, 238 का एक पुराना सपोर्ट था मार्केट में, अलॉन्ग विद दैट 232। तो ये सपोर्ट पर नहीं आए मार्केट, एटलीस्ट सपोर्ट नहीं आए, तो प्रीवियस जो सपोर्ट वन थे वहाँ से मार्केट ने रिवर्स कर दिए। तो मैं यहाँ पर बेसिक पिवट पॉइंट से दिखा रहा हूँ। ठीक है, पिवट भी सीखना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि पिवट खराब चीज़ है या फिर, बट आपको जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए कि मार्केट का इसके साथ जो मतलब ये मार्केट का हमें नेक्स्ट पॉइंट दिख रहे हैं 874, जो 700 के जो लेवल हमने बात किए थे, मार्केट में इस लेवल तक आने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि ये पिवट से रेजिस्टेंस का एक सफ़र हो सकता है। और यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, अगर आप देखें तो प्रीवियसली कैलकुलेटेड अगर करें तो आप, तो देयर इज रेजिस्टेंस वन, अनदर रेजिस्टेंस वन एंड अनदर रेजिस्टेंस वन। तो हम यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड पे देख रहे हैं। सेम तरीके से अगर इफ़ यू चेक क्लियर द ये विद द फिबोनाची टाइप ऑफ द पिवट, तो आपको क्या दिखाई देगा, that is the resistance point which is more higher, but again मुझे जो लगता है कि अभी मार्केट के लिए फोकस वही है गैप, क्योंकि लास्ट मैं कुछ सेशन से मार्केट में जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ कि मार्केट गैप को फिल कर देता है। जैसे कि अगर आपको याद हो कि मार्केट जब यहाँ से गिरा था फ्रॉम दिस पॉइंट, सॉरी फ्रॉम दिस पॉइंट मार्केट ने जब गिरा था, तो इस पॉइंट पे जब आए थे मार्केट 15,241, तो यहाँ पर एक कैलकुलेशंस एरर हमें मिले थे। कैलकुलेशंस एरर इन द सेंस, इस पॉइंट से मुझे लग रहा था और भी नीचे की तरफ आएगा, बट वो आया नहीं। रीज़न वही था कि गैप फिल, तो उस पर मैंने बात तो किए थे बट उतना फोकस नहीं किया था उस वक्त। बट अभी मैं उस पर काफ़ी फोकस कर रहा हूँ कि गैप फिलिंग इज मस्ट। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो वी कैन नॉट कैच द ट्रेंड, बिकॉज अब बॉटम पे अगर देखो तो इनसाइड बार बने थे,
तो बट वो इनसाइड बार के हाई जब तो रहा, वी थॉट कि हाँ अभी ये ऊपर की तरफ जाएगा बट नीचे की तरफ फिर से आ सकता है। बट द प्रॉब्लम उस टाइम हुआ था कि ये जो गैप था ना, ये गैप फिल नहीं था, ये गैप था, ये गैप फिल नहीं था। और ये गैप जो थे मार्केट में अगर आप देखें तो वो गैप फिल करने के बाद मार्केट ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर रहे थे ऊपर की तरफ। सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर। बट यहाँ पर जो भी सेलिंग हुए हैं ये काफ़ी मैच्योर सेलिंग है। अब आप देखें तो आप खुद भी समझ जाएंगे, और पिछले बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो ये मैच्योर काफ़ी काफ़ी मैच्योर सेलिंग है ये। एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि 17,800 के गैप को मार्केट ने फिल कर दिया, तो आपको नेक्स्ट देखते हैं कि लोअर साइड पे भी तो गैप है। अगर मार्केट को अगले 2-3 साल में काफ़ी मैच्योर रैली करने हैं, मार्केट को अगर 20-22 हज़ार के ऊपर जाना है, तो वो ना तो ऊपर की तरफ गैप छोड़ेगा, ना तो ये नीचे की तरफ की गैप छोड़ेगा। तो हम अगर करेक्शन भी मार्केट में आते हैं तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारे ब्लू चिप्स के जो स्टॉक्स हैं वो आपको बहुत ही अ, अच्छे प्राइस पे मिलने वाला है। बट डेफिनेटली यू हैव टू चेक द अर्निंग्स फर्स्ट, क्योंकि वैल्यूएशंस अर्निंग के बिना आप फंडामेंटली स्टॉक्स को सिर्फ टेक्निकली बुलिशनेस की तरीके से आप उसको ब्लाइंडली होल्ड नहीं कर पाएंगे। और हर एक स्टॉक का एक टारगेट होता है, हर स्टॉक का एक फेयर वैल्यूएशन होते हैं, और डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छी तरीके से वो चेक कर सकते हो विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल। So that's it for today as of now from my end, and I will take the commodity trade at after 8:30. So that's it for today as of now. Possibly I will take that trade in the crude oil mini today. Today is the first day. So that's it for as of now, and I will get back to you. Bye.